प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस अगले सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पहला तीमुथियुस को लिखी हुई पत्री उसके 3 अध्याय का अध्ययन अपन करेंगे। दूसरे अध्याय के अंदर हमने देखा पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है कि कलीसियाई जीवन के अंदर लोगों को वो प्रेरित और प्रोत्साहित करे कि वे सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। और फिर उसके पश्चात दूसरे भाग के अंदर वो स्त्री और पुरुष के कर्तव्यों के विषय में कैसे उनको प्रार्थना करना चाहिए, कलीसिया के अंदर उनका जीवन कैसे होना चाहिए, उसके विषय में उनको सिखाता है। चलिए तीसरे अध्याय की ओर अपन चलते हैं। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। ये बात सत्य है। पौलुस इसको बार बार इस्तेमाल करेगा और हमने 1:15 में भी ये देखा था। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। वापस वो शैली अपना रहा है। ये बात सत्य है। क्या सत्य है? कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। आपके पास जो हिंदी बाइबल है उसके अंदर शायद बिशप लिखा होगा। बिशप सुनते ही हम ओहदा सोचते हैं, पदवी सोचते हैं, बड़ा आदमी सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पौलुस लिख रहा था तीमुथियुस को समझाने के लिए, तो वो सेवक या एक स्थानीय कलीसिया के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को संबोधित कर रहा था। ठीक है, तो पदवी से भी कहीं बढ़कर जिम्मेदारी की बात वो कर रहा था। चलिए अपन देखते हैं। जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या एक व्यक्ति अध्यक्ष बनने की चाह रखता है या फिर एक सेवा में आने की इच्छा एक व्यक्ति रख सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल रख सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना है, सेवा में नियुक्ति आदमी या संस्था नहीं, सेवा में बुलाने वाला नियुक्त करता है। यानी कि परमेश्वर की बुलाहट भी जरूरी है, एक व्यक्ति की इच्छा भी जरूरी है। लेकिन आगे की आयतों में हम पढ़ेंगे एक और चीज जरूरी है। 3 बातें। एक, परमेश्वर की बुलाहट, एक व्यक्ति की इच्छा। लेकिन इस पदवी पर पहुंचने के लिए और इस पर बैठने के लिए आपको लोगों की सहमति की भी जरूरत है। 3 बातें, परमेश्वर की बुलाहट, व्यक्ति की इच्छा और फिर तीसरा कलीसिया यानी कि लोगों की सहमति की जरूरत है। चलिए अपन आगे देखते हैं। तो जो अध्यक्ष या सेवक या पास्टर होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है, अच्छी बात है। फिर आगे देखिए पौलुस क्या बोल रहा है। ये आवश्यक है। अब 15 बातें वो पेश करेगा और संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं। पहले कि अध्यक्ष निर्दोष यानी कि उस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। अब परमेश्वर के सामने निर्दोष होना तो बहुत बड़ी बात है और परमेश्वर ही हमें जान सकता है, लोगों को जान सकता है कि उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। लेकिन कम से कम समाज के अंदर, मनुष्य के अंदर, समूह के अंदर आपको और मुझे निर्दोष होना है यदि आप इस सेवकाई को चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निर्दोष, एक ही पत्नी का पति यानी कि पारिवारिक जीवन के अंदर पवित्रता अनिवार्य है। शारीरिक संबंध को लेकर बाइबल के अंदर स्पष्ट निर्देश है। विवाह से पहले या विवाह के बाहर शारीरिक संबंध पाप है, लेकिन विवाह के दायरे के अंदर परमेश्वर ने यह प्रबंध किया है। तो आप समझिए, अगर एक व्यक्ति कलीसिया का सेवक होना चाहता है या अध्यक्ष होना चाहता है तो उसे निर्दोष रहना है। नंबर 2, एक ही पत्नी का पति रहना है। उतना ही नहीं, अब देखिए क्या लिखा है। संयमी, अपने आप को संयम में रखने वाला। परिस्थिति ऐसी होगी सेवा के अंदर कि अगर आपके पास संयम नहीं है तो आप हर कहीं बोल बैठेंगे। इसलिए संयमी होना बहुत ज़रूरी है। और गलातियों को लिखी हुई पत्री के अंदर पौलुस जब आत्मा के फल के विषय में बात करता है तो ये बात वहाँ पर आती है। चलिए देखते हैं। संयमी, सुशील और सभ्य, ये दोनों साथ साथ अपन ले लेते हैं। सुशील और सभ्य यानी कि उसका उठना बैठना, उसका बोलना, आना जाना प्रभु को महिमा देने वाला होना चाहिए। तो कितनी बातें हो गई?
निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील और सभ्य। लेकिन अब आगे देखिए क्या लिखा है, अतिथि सत्कार करने वाला। अतिथि सत्कार करने वाला। अगर एक व्यक्ति सेवा में जाना चाहता है तो उसके दिल में अन्यों के प्रति जगह होना जरूरी है, और यहाँ पर उसको उसके परिवार की मदद पड़ेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सेवकाई के अंदर आपके जीवन साथी के पास भी एक दर्शन हो, और अगर दर्शन न हो तो कम से कम इन बातों में वे आपकी मदद कर सके। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, अतिथि सत्कार करने वाला। कुछ और आयतें मैं उसके लिए आपको देना चाहता हूँ। रोमियो की लिखी हुई पत्री 12:13 देखिए, रोमी 12:13। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई करने में लगे रहो। एक और आयत उसके लिए, पहला पत्रस 4:9। पहला पत्रस 4:9। वहाँ इस प्रकार लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। समय बदल रहा है। हम कहते पुराने ज़माने में लोगों के पास समय था तो बुलाते थे, बैठाते थे, खिलाते थे और छोड़ते नहीं थे। लेकिन अभी तो बहुत फास्ट दुनिया हो गई है, समय नहीं है। अरे हमारे पास तो समय, लेकिन जिनको हम बुलाना चाहते उनके पास समय नहीं। आप बुलाकर तो देखिए, वो समय निकालेंगे, क्योंकि ये एक प्रभु के द्वारा दिया गया निर्देश है, आदेश है। चलिए अपन लौट कर आते हैं। अपन कहाँ हैं? पहला तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के अंदर, और हम अध्यक्ष या सेवक के गुणों की बात अपन कर रहे हैं। अतिथि सत्कार करने वाला, और फिर सिखाने में निपुण। एक सेवक को जरूरी है कि वो अपनी कलीसिया को परमेश्वर का पूरा वचन उनको सिखा सके, और वो भी क्रमबद्ध तरीके से, हर कहीं से नहीं, लेकिन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, लोगों को सेवकाई के लिए तैयार करने के लिए, लोगों को प्रभु के गूढ़ बातों को सौंपने के लिए ये ज़रूरी है कि एक अध्यक्ष सिखाने में निपुण हो। उसके बाद 3 आयत में क्या लिखा है, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, यानी कि आदतों पर ध्यान देने वाला हो। उस समय पर आम पेय था, वे लोग अंगूर का रस, जैसे आज हम जूस पीते हैं या जल लेते हैं, वैसे उस समय लेते होंगे। लेकिन यहाँ देखिए वो लिखा, पियक्कड़ ना हो, और फिर उसके साथ ही अगला भी है, मारपीट करने वाला ना हो। मारपीट करने वाला ना हो, क्योंकि अगर पियक्कड़ है तो मारपीट करेगा, या तो घर के अंदर करेगा या घर के बाहर करेगा। दोनों अलाउड नहीं है, दोनों अलाउड नहीं। देखिए कितनी अच्छी बातें लिखी है। एक बार और पढ़ूं, निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण, पियक्कड़, और अब मारपीट करने वाला न हो। अब इसके विपरीत पौलुस लिख कर दे रहा है, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। वरन कोमल हो और न झगड़ालू हो। पहले उसने बोल दिया मारपीट करने वाला ना हो, परंतु फिर से वो कह रहा है झगड़ालू ना हो, हर छोटी बात पर झगड़ा खड़ा करे, ऐसा ना हो। लेकिन एक और बात बोल रहा है वो, और न धन का लोभी हो। सेवकाई के अंदर धन की जरूरत पड़ती है, धन चाहिए। आपको लगेगा धन के बिना कुछ नहीं होता, सही बात है, लेकिन यहाँ लिखा है धन का लोभी ना हो। इसके लिए एक आयत में आपको देना चाहता हूँ। इसी के 6 अध्याय को देखिए, उसकी 5 आयत में क्या लिखा है, 6 के 5। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। पौलुस कह रहा है भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। कमाई करनी है तो और कुछ करें, लेकिन अगर सेवा में हैं तो ज़रूरतें पूरी होगी। परमेश्वर समय समय पर अद्भुत तरीके से अपने सेवकों की परवरिश करेगा, लेकिन एक सेवक को धन का लोभी नहीं होना है। 4 आयत में देखिए, फिर अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। एक व्यक्ति के घर को देखने से मालूम पड़ेगा कि वो बाहर कैसे सेवा करेगा। और फिर आगे लिखा है, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। फिर जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। सरल शब्द में वो कह रहा है, यानी कि घर का अच्छा प्रबंध करता हो, उसके बच्चे विश्वासी हों, प्रभु का भय मानते हैं, उसके घर के अंदर
आराधना, प्रार्थना, अनुशासन हो। 6 आयत, फिर यह कि नया चेला न हो, नया नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए, क्योंकि प्रभु के साथ चलते चलते स्वभाव के अंदर परिवर्तन आएगा। नया चेला यदि है तो शायद घमंड कर सकता है, जल्दी ठोकर खाकर गिर सकता है, या ऑफेंड हो सकता है, लोग कुछ कह दें और उसको बुरा लग जाए। लेकिन प्रभु के साथ चलते चलते इन बातों को सीखेगा, इसलिए वो कहता है नया चेला ना हो। 7वीं आयत, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, यानी कि जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु से दूर हैं, उनके बीच में भी इसका नाम अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। तो पौलुस तीमुथियुस को ये सारे गुण पेश कर रहा है और इसको अपन 4 घटकों में अपन डाल सकते हैं, ठीक है। 1, व्यक्ति के अंदर के स्वभाव। 2, परिवार के अंदर के स्वभाव। 3, कलीसिया के मध्य स्वभाव। और 4, बाहर वालों के मध्य उसका स्वभाव। 4 बातों के अंदर उसको परखा जाए, या 4 मंडल के अंदर उसको परखा जाए, और उन 4 मंडल के अंदर ये सारी सूची भी पूरी होनी चाहिए। ये सूची पढ़कर ऐसा लगेगा आपको, अरे ऐसा है तो कौन सेवा कर सकता है, कौन सेवक बन सकता है। लेकिन परमेश्वर का कार्य भी तो ऐसा ही है, अयोग्यों को वो योग्य बनाता है, जो निर्बल हैं उन्हें बल देता है। तो ये सूची पढ़कर आप घबराएं मत, आपको ये प्रार्थना करना है, प्रभु अंदर बाहर, परिवार में, कलीसिया में, देश में, विदेश में, जहाँ मैं रहूँ, जहाँ मैं जाऊँ, जहाँ मैं जीऊँ, वहाँ पर मेरे द्वारा तेरी महिमा होनी चाहिए। और जब ऐसा एक जीवन है और आप चाहते हैं कि प्रभु की सेवा करें और परमेश्वर की बुलाहट आपके ऊपर है और कलीसिया आपके साथ सहमत है, तो फिर पौलुस कहता है जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। चलिए 8 आयत से आगे अपन देखते हैं। अब पहले तो उसने सेवक की बात बोल दी, या अध्यक्ष की बात बोल दी, या बिशप की बात बोल दी। अब वो डीकन की बात करेगा। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। सूची चल रही है, सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। यहाँ जो पद सेवक आया है, इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये आगे पढ़ते हैं और आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो। ये बातें ऊपर आ गई। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। तो अगर आप समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं आप लोग। पहला काम पास्टर का है, सेवक का है, जो आप और हम समझते हैं, जो कलीसिया को चलाता है, कलीसिया में संदेश देता है, कलीसिया को संभालता है, विश्वासियों की देखरेख करता है, अन्यों की मदद लेता है, प्रभु में उनको खड़ा करता है, वो सेवक, जिसको अध्यक्ष यहाँ पर लिखा है। लेकिन अब दूसरे भाग के अंदर ऐसे सेवक जो कार्य करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जो कलीसिया के हाथ और पैर हैं, जो धन को लेकर सही रूप से व्यय करते हैं, जो कलीसियाई प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे कन्वेंशन हो, भोजन हो, वितरण हो, देख रेख हो, विधवाओं की सेवा हो, बच्चों की सेवा हो, उनकी सेवा करते हैं। वो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया। वापस पढ़ूं मैं, वैसे इस सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी नहीं, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखते हो। आपको याद होगा प्रेरितों के काम के अंदर 6 और 7वें अध्याय के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर 7 सुनामी पुरुषों को चुना गया, जो खाना बांटने की सेवा में हाथ बढ़ा रहे थे, खाना बांटने की, और उनमें से भी कई सेवक निकले, और पहला शहीद भी उनमें से ही था, आपको मालूम है, स्तेफनुस उसका नाम था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पियक्कड़ नीच कमाई के लोभी नहीं, परंतु विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रख। इनके पास भी विश्वास का भेद होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का अभिषेक होना चाहिए। और फिर 10 आयत से, और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकलें तो ये सेवा करें, ये सेवक का काम करें।
अब इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। फिर पौलुस क्या बोल रहा है? दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसी बहनें थी इस कलीसिया के अंदर जो ये कार्य करती थी, पुरुषों के समान कलीसिया के अंदर हाथ बटाती थी, जिम्मेदारियों को लेकर उसको बखूबी पूरा करती थी। तो ये आम स्त्रियों की बात नहीं हो रही, जो ये सेवा करती थी उसकी बात हो रही। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। विश्वास योग्य। 12, सेवक एक ही पत्नी के पति हों। वापस परिवार की बात आ गई। एक ही पत्नी के पति हों, बाल बच्चों और अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानते हों। बहुत जरूरी है। मंच पर सेवा करने से पहले घर के मंच पर सेवा करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेवा करते हैं तो आपके सबसे पहले विश्वासी या मेंबर आपके घर के लोग हैं। आपके घर के लोग, आपके घर के लोग गवाही देना है, मेरे पापा मेरे मम्मी परमेश्वर की सेवा करते हैं और मैं गवाही देना चाहता हूं कि वे सचमुच घर पर भी और मंच पर भी एक जैसे हैं। चलिए 13वीं आयत, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। घर में आपने अच्छा काम किया तो आपको साहस हो जाता है कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से आप बाहर भी अन्य लोगों के मध्य भी सेवा करते हैं। यदि आपके घर में संघर्ष है, आप घबराइए मत। आपको लगता होगा मैं अकेले विश्वास में हूँ, मैं अकेला विश्वास में हूँ, मेरे लोग मेरे साथ में नहीं है। आपको प्रार्थना करना, बोलना प्रभु तेरे वचन में लिखा है मैं और मेरा घराना यहोशू कहता है जैसे यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु ये मेरे लिए पूरा हो जाने पाए। यदि आपके जीवन साथी आपके दर्शन में आपके सहभागी नहीं है, आप बैठकर बात करें, उनके साथ आप हो जाएं और प्रभु करे कि आप मिलकर परमेश्वर की खिदमत कर सकें। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है और आपको करना है। और यदि आप मिलकर सेवा करते हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और भी प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु से पूछे, प्रभु और हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, आप सिखाइए और प्रभु का आत्मा आपको सच्चाई की ओर आगे लेकर जाएगा। अब 14 आयत में अपन आ गए और आगे पौलुस तीमुथियुस से कुछ व्यक्तिगत बातों को पेश करेगा। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी। 4 का 13 देखिए, 4 के 13 में भी जब तक मैं ना आऊं। पौलुस की इच्छा है, पौलुस तैयार है, पौलुस सोच रहा है, मान रहा है कि मैं इफिसुस फिर से आऊंगा। तू वहां पर कुछ समय तक रह, मैं आऊंगा और जब तक मैं ना आऊं तू वचन को पढ़। और फिर यहां पर वो कह रहा है मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं। क्यों लिखता हूं? देखिए कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू इन बातों को देख। 3 बातें वापस वो कहता है। क्या कहता है? तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, कलीसिया के लिए वो 3 शब्दों का 3 उपमाओं को प्रयोग करेगा। परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। पूरी पत्री के अंदर ये एक मुख्य आयत है। वापस पढ़ूं मैं आपके लिए 15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। कलीसिया के अंदर कैसा बर्ताव करना चाहिए, स्त्री को, पुरुष को, सेवक को, सेविकाओं को कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसके विषय में मैं तुझे लिख रहा हूं। घराना शब्द पहले हमने देख लिया। घराने को संभाल सके तो कलीसिया को भी वो संभाल सकेगा, हमने देखा था। मूल में इसको ओइकोस, खानदान शब्द आए। तो केवल पापा मम्मी और बच्चों की बात ही नहीं हो रही है, रिश्तेदारों की भी बात हो रही है। वापस बोलूं मैं, तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, यानी कि कलीसिया के लिए उपमा है परमेश्वर का घराना। उसके बाद जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया, ये कलीसिया जो है ये परमेश्वर की है, जो जीवित है, मरा हुआ नहीं है, अपने लोगों के मध्य में बसने वाला, अपने लोगों की प्रार्थना को सुनने वाला, अपने लोगों को प्रेरित करने वाला, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला जीवित परमेश्वर की कलीसिया। आप जिस कलीसिया के अंग हैं वो जीवित कलीसिया है।
पूरे संसार भर के अंदर एक बड़ी कलीसिया है, उसके अभिन्न अंग आप हैं, जीवते परमेश्वर की कलीसिया। पहले उसने बोला परमेश्वर का घराना, उसके बाद उसने बोला जीवते परमेश्वर की कलीसिया, लेकिन एक तीसरी उपमा बोलेगा, सत्य का खंबा, सत्य का खंबा और नींव, सत्य का खंबा और नींव। नींव अंदर जाता है, खंबा बाहर दिखता है। कलीसिया की एक नींव है जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कलीसिया का एक खंबा भी है, कलीसिया का एक खंबा भी है जो बाहर जमाने को सुसमाचार फैला रहा है। समुद्री यात्रा करने वालों को मालूम है, वे लोग एक लाइट को देखते हैं, एक ज्योति के मीनार को देखकर दिशा प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार कलीसिया भी एक ज्योति का मीनार है। अंधकार से भरी हुई दुनिया के अंदर ज्योति का मीनार है कलीसिया। पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को, कलीसिया सत्य का खंबा भी है और सत्य की नींव भी है, नींव भी है। आगे चले, अब 16 आयत में पौलुस एक कविता पेश करेगा। ऐसा माना जाता है ये पुराना गीत होगा जो पौलुस गा रहा है। देखिए क्या है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। आप जरा सोचिए, प्रभु कौन है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, परमेश्वर की महान करुणा, इन सारे शब्दों को जब आप मनन करने लगेंगे तो आप भी पौलुस के समान क्या कहेंगे मालूम, परमेश्वर की भक्ति का भेद गंभीर है। अर्थात अब पौलुस ये कविता या ये पुराना गीत पेश करेगा और कहेगा, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, यीशु की बात हो रही है, वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, फिर स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। वापस पढ़ूं मैं, वह जो शरीर में प्रकट हुआ, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात को बोल रहा है, शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, अपने कार्यों के द्वारा, क्रूसीकरण के द्वारा, जी उठने के द्वारा, स्वर्गारोहण के द्वारा, कार्यों में आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, पृथ्वी पर भी और स्वर्गारोहण के दौरान भी और बाद में भी स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, और स्वर्गारोहण के पश्चात अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। क्रम देख रहे हैं आप, पैदा हुआ, पृथ्वी कार्य को पूरा किया, स्वर्गदूतों में दिखाई दिया, और उसके पश्चात क्या हुआ, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। एफेसुस है, यरूशलेम से काफी दूर है, वहां पर भी सुसमाचार प्रचार हुआ, और बाद में ये जगत के छोर तक सुसमाचार जाएगा, जिसमें मेरा और आपका नाम भी लिखा हुआ है। देखिए, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया, महिमा में ऊपर उठाया गया। शायद यहां पर पौलुस आने वाली महिमा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, मेघारोहण के बारे में बात कर रहा है, या उसके बाद में जब बादलों पर कलीसिया उठा ली जाएगी उसके विषय में बात कर रहा है। देखिए, वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। पुराना गीत भाव विभोर होकर, कई बार पौलुस बात कहते कहते गीत में फूट पड़ता है, या प्रार्थना में फूट पड़ता है, या प्रभु की महिमा करने लग जाता है। गहराई को वो समझता है और इसलिए उसके प्रत्युत्तर के रूप में वो आराधना को पेश करता है। मेरा और आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। कैसे मालूम, सेवा करते करते हम थक न जाएं, निरस न हो जाए, अरे ये काम है चलो इसको निपटा देते हैं, ऐसी हमारी मनसा न होने पाए। जब हम कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं, हमको याद रखना है कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रशंसा उससे मिलेगी, इसका प्रतिफल उससे मिलेगा, और सबसे बढ़कर इसके द्वारा हम प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। तीसरे अध्याय में हमने क्या देखा, अध्यक्ष ये कलीसिया के पासबान या सेवक की जिम्मेदारियों के विषय में नहीं, उसके चरित्र के विषय में, उसके क्वालिफिकेशन के विषय में हमने देखा। उसके पश्चात हमने कलीसिया में सेवा करने वाले अन्य लोग या डीकन के चरित्र के विषय में या उनके क्वालिफिकेशन के विषय में हमने देखा। और फिर अंत में पौलुस हमको महान रहस्य के बारे में बताता है, कलीसिया के बारे में 3 उपमाओं को देखकर। 3 उपमा क्या क्या थी, परमेश्वर का घराना, जीवते परमेश्वर की कलीसिया और सत्य का खंबा और नींव। इन बातों को कहते कहते पौलुस
इस गीत को गाना शुरू करता है, आराधना में फूट पड़ता है। अंत में एक बार और मैं उसको आपके लिए पढ़ूंगा। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। प्रभु आपको इस अध्ययन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे।